आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपने घर की सीढ़ियों पर एसएस की रेलिंग लगवाना चाह रहे हैं तो ऐसी क्या क्या चीजें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका खर्चा कितना आएगा और वो क्या क्या बातें जो आपको कॉन्ट्रैक्टर में देखनी चाहिए ताकि वो आपको मूर्ख ना बना सके। तो इस पूरी वीडियो को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे वो सारी चीजों की जो कॉन्ट्रैक्टर से बात करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे उन सारी चीजों की जो कॉन्ट्रैक्टर जब काम करे तो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आपकी सीढ़ियों की रेलिंग अच्छी बनेगी और मजबूत भी बनेगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी रेलिंग किस मटेरियल की बनवाना चाह रहे हैं। जानता हूं आप यहाँ एसएस की रेलिंग देखने आए हैं, स्टेनलेस स्टील की, लेकिन उसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला 304, दूसरा 202। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपकी सीढ़ियां ऐसी जगह पर है जहां पर धूप और बारिश रेगुलरली पड़ती रहती है तो वहां हमेशा 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील के साथ ही जाइए। नहीं जाएंगे तो आपकी सीढ़ियों की रेलिंग में जंग लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी सीढ़ियां ऐसी जगह पर है जहां धूप या बरसात डेली बेसिस पर नहीं पड़ती, कभी वंस इन अ व्हाइल वहां पर पानी लग सकता है, तो आप बेशक 202 के साथ जा सकते हैं। 202 ग्रेड सस्ता होता है और वो इसमें जंग लगने के ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से कवर्ड है सब कुछ तो आप बेशक 202 के साथ जा सकते हैं। 304 के साथ जाने की जरूरत नहीं है, 304 आपको महंगा ही पड़ेगा। इन दोनों के अगर प्राइस की बात करी जाए तो 202 आपको लगभग 600 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से पड़ जाएगा और 304 आपको लगभग 850 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से पड़ेगा। अब जो मैं ये प्राइस बोल रहा हूँ इसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूड है, और मैं बार बार आपको रनिंग फीट में चीजें बता रहा हूँ। रनिंग फीट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें रनिंग फीट के हिसाब से आती हैं। यानी अगर आपकी सीढ़ियां लेट से 10 फुट की है और आपको 202 ग्रेड की लगवानी है और 202 ग्रेड का रेट आया 600 रुपए का, तो 600 इंटू 10 कर देंगे, यानी 6000 रुपए में आपका लेबर और मटेरियल दोनों आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जहां भी रेलिंग आपको लगवानी है वहां की एक बार लंबाई नाप लीजिए। जो लंबाई आएगी उसी को हम रनिंग फीट कहते हैं। अब आप अपने मटेरियल का चुनाव कर चुके हैं, आप जानते हैं कि आपको 202 लगवाना है, 304। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी रेलिंग की शेप क्या चाहिए। शेप दो तरह की हो सकती है। पहला तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसी रेक्टेंगुलर टाइप की, और दूसरी होती है जो ज्यादातर लोग लगवाते हैं गोल, जैसा दोबारा वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं पर्सनली हमेशा प्रेफर करता हूँ कि गोल पाइप लगवाया जाए। उसके दो फायदे हैं। पहला तो रेलिंग में जब गोल पाइप लगता है तो उस पर ग्रिप अच्छी बनती है, आप आसानी से पकड़ के उसे चढ़ सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, गोल पाइप आपको हमेशा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है चौकोर पाइप के मुकाबले, क्योंकि इसमें मटेरियल कम लगता है। तो इन दोनों में लगभग 50 से 60 रुपए का डिफरेंस रहता है। अगर गोल वाला आपको 600 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से पड़ता है तो चौकोर वाला आपको 650 700 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से भी पड़ सकता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप गोल पाइप के साथ ही जाएं। अब आप अपना मटेरियल चूज कर चुके हैं, आप ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी रेलिंग की शेप क्या होने वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके रेलिंग का गेज क्या होने वाला है। गेज जिनको नहीं पता उनको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं कि 304 या 202 मटेरियल तो ठीक है, लेकिन इसमें भी मोटाई अलग अलग हो सकती है। उस मोटाई को हम गेज कहते हैं। गेज जितना ज्यादा होता है मोटाई उतनी कम होती है, और गेज जितना कम होता है मोटाई उतनी ज्यादा होती है। तो आप एक स्टैंडर्ड सा रूल याद रखिए कि पूरी रेलिंग में जो सबसे ऊपर वाला पाइप होगा वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। उसको आप 16 गेज लेकर चलिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर कह दीजिए कि 16 गेज में चाहिए। और जो नीचे आपके पतले पतले पाइप देख रहे हैं इनमें मजबूती की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका आप सहारा नहीं लेते, इसलिए यहाँ पर आप 18 गेज लगवा सकते हैं। आप चाहे तो 16 कर सकते हैं, लेकिन खामखा आपके पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ऊपर वाला पाइप मोटा हो जिसको हम 16 गेज रखेंगे, और नीचे वाले पाइप पतले हो जिनको हम 18 गेज रखेंगे। अब आप पूरी तरह तैयार हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि जब आपका कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होगा तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो वीडियो शायद आप 5 मिनट में देख लेते हैं वो बनाने में हमें 5-5 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो ये है कि जिस तरह आप इस वीडियो में पिलर्स देख पा रहे हैं, इस तरह से आपकी सीढ़ियों में भी ये पतले पिलर्स होंगे। इनका काम होता है आपकी रेलिंग को स्थिर रखना, उनको मजबूती प्रदान करना। इसलिए बेहद जरूरी है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो। इसमें जो मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 2 स्टेप्स का, यानी 2 सीढ़ियों का। तो अगर आपने एक सीढ़ी पर ये पिलर लगाया है तो 1, 2, 3, तीसरी पर ये पिलर दोबारा से होना चाहिए,
यानी ज्यादा से ज्यादा आप 2 स्टेप का डिफरेंस ही ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर इससे ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसे तुरंत रोकिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि क्या आपका मटेरियल सही आया है, यानी आपने उसको या तो 304 बोला होगा या 202 बोला होगा, ये मटेरियल क्या सही आया है ये जरूर देखना है। अब 202 जिसने बोला उसका तो ज्यादा डर नहीं है, लेकिन 304 जिसने बोला है उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके पाइप पर क्या 304 ग्रेड का स्टील लिखा है या नहीं। और उससे भी अच्छा तरीका और है, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टर आपके पाइप की घिसाई कर रहा हो तो उसमें से इस तरह की चिंगारियां निकलेंगी। अगर ये चिंगारियां बहुत दूर तक जा रही है, यानी 4 से 5 फीट दूर तक जा रही है जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं, तो वो 100% 202 ग्रेड का स्टील है। लेकिन अगर उसकी जो चिंगारी है वो 1 से 2 फीट मैक्सिमम जा पा रही है तो वो 304 ग्रेड का स्टील है। तो जब भी वो ग्राइंडर मारे आपकी रेलिंग पर तो जरूर देखिए कि चिंगारी कितनी दूर तक जा रही है और देखिए क्या वो मटेरियल ठीक लाया भी है या नहीं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है और लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते ये है कि जब भी आपके 2 पाइप आपका कॉन्ट्रैक्टर जोड़ रहा होगा तो वो एक पतली सी पेंसिल जैसी रोड का इस्तेमाल करता है। उस रोड को कहा जाता है इलेक्ट्रोड, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब बेहद जरूरी है कि वो जो रॉड है वो अच्छी कंपनी की हो। होता क्या है कि जब भी 2 पाइप आपस में जुड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड को पिघलाकर बीच में डाला जाता है, उसके पिघलने की वजह से ही 2 रोड्स आपस में जुड़ जाती हैं। अब अगर वो है अच्छी कंपनी की तो एक बराबर पिघलेगी और आपके जॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से जुड़ेंगे और वो दिखाई भी नहीं देंगे जुड़ने के बाद। लेकिन अगर वो नहीं है अच्छी कंपनी की और कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे बचाने की कोशिश किया है तो वो एक बराबर नहीं पिघलेगी और आपके जॉइंट्स दिखते रहेंगे जो बाद में बेहद गंदे लगते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप साफ कर दें पहले ही कि इलेक्ट्रोड आपको अच्छी कंपनी की चाहिए। आप टाटा ले सकते हैं, जिंदल ले सकते हैं, सुप्रीम ले सकते हैं। अगर ये कोई नहीं भी मिल रहा है तो आप इलेक्ट्रोड के पैकेट पर देखिए कि क्या वहां पर E30816 स्टेनलेस स्टील लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो यानी अच्छी कंपनी है और आपका काम अच्छे से होगा। अगर नहीं लिखा है तो वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने मत दे। इसके बाद आपको देखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर फिनिशिंग कितनी अच्छे से कर रहा है। तो होता क्या है कि जब सारी रेलिंग आपस में जुड़ गई तो जो जॉइंट्स है वो काले काले दिखाई देते हैं। अब उनको हटाया जाता है इस माध्यम से, जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। सारे जॉइंट्स पर इस ग्रीन कलर की मिट्टी को लगाया जाता है, इसको देसी भाषा में मिट्टी ही कहते हैं, और उसके ऊपर एक मशीन चलाई जाती है। ये बफिंग मशीन होती है। अगर आपने अभी कभी गाड़ी अपनी पेंट करवाई हो या उसमें से कोई डेंट निकाला हो तो आपने देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर एक मशीन चलाई जाती है गोल गोल सी, उसको ही बफिंग कहते हैं। सेम चीज आपकी रेलिंग के ऊपर की जाती है। और अगर सारा काम अच्छे से हुआ है, बफिंग अच्छे से हो, तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो इतने साफ सुथरे हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 रोड्स को वहां से जोड़ा गया है। आपको ऐसा लगेगा कि एक ही रोड को बस वहां से मोड़ दिया गया है। अब जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह की फिनिशिंग नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैं कहता हूं, इस तरह की फिनिशिंग नहीं होनी चाहिए। और अब जो आप इमेज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह की फिनिशिंग है जो आपका एम है, जैसा आपको वहां पर चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर कहे कि इस तरह की फिनिशिंग नहीं आ सकती, झूठ बोल रहा है, उसको ये वीडियो जरूर दिखा देना। फाइनल चेक आपको लास्ट में लेना है अपनी रेलिंग को अच्छे से हिलाकर। अगर वो बहुत ज्यादा हिल रही है यानी रेलिंग को ठीक से फिक्स नहीं किया गया है, आपके कॉन्ट्रैक्टर से कहिए कि इसको दोबारा से फिक्स करे। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि नीचे जो ये कैप्स लगी हैं, जैसा वीडियो में देख रहे हैं, क्या ये अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। होता क्या है कि इसमें भी ग्रेड होते हैं 202 या 304। अगर आपने 304 का ऑर्डर दिया है तो पूरे पाइप तो 304 के आ जाएंगे, लेकिन नीचे की जो ये कैप है वो 202 में लिए आते हैं पैसे बचाने के लिए। तो आपको देखना है कि क्या इसके ऊपर भी 304 लिखा हुआ है या नहीं, और इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, तभी आपकी रेलिंग अच्छी मजबूत टिकेगी, उसमें जंग नहीं लगेगी। ये था पूरा ज्ञान एसएस की रेलिंग का, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं अपने घर में बिना किसी की मदद के एसएस की रेलिंग लगाने के लिए। और अब आपको कोई मूर्ख भी नहीं बना सकता। आपको कोई डाउट आ जाता है, ऐसी कोई शंका है या क्वेश्चन है जो मैंने अभी आंसर नहीं किया है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डालकर रखता हूँ, उस पर क्लिक करिए, सीधे मुझसे मैसेज करिए, मैं आपको सीधे जवाब दूंगा। जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये मेरी 5 से 6 दिन की मेहनत है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपकी और मेरी दोनों की बहुत हेल्प होगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी वजह से मैं वीडियो बना पाया। जब भी मैं इस वीडियो में बोलता हूँ तो मुझे तो क्रेडिट मिल ही जाता है, लेकिन उसके साथ जिन्होंने रेलिंग लगाई, हमारी टीम के वेल्डर मोहम्मद आफ्ताब है, उनका शुक्रिया। साथ ही में जिसने ये वीडियो बनाई, हर्ष, उसका भी धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।